बाबाए कौम महात्मा गांधी मोहन दास करमचंद गांधी। योम पैदाइश 2 अक्टूबर 1869, योम वफात 30 जनवरी 1948। बाबाए कौम महात्मा गांधी जी की योम पैदाइश के 153 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुल्क की आज़ादी, हिंदुस्तानियों की बका, फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी। मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री, 3 घंटों की फीचर फिल्म या किसी किताब में इनके कारनामों को बयान कर पाना नामुमकिन है। बाबाए कौम की 153वीं योम पैदाइश के मौके पर आज़ादी की तहरीक में गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार अदम तशद्दुद का रास्ता था। इन्होंने हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने से मना किया और एहतजाजन अंग्रेजी टेक्सटाइल्स के बजाय खादी, घरों में बुने हुए कपड़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया। गांधी जी छूत छात, शराब, जहालत, गुर्बत, समाजी बराबरी और कौमी एकजहती के लिए भी सरगर्म रहे। बाबाए कौम की चंद अहम तहरीकों पर सरसरी नजर। सितंबर 1920 ईस्वी ता फरवरी 1922 तहरीक आज़ादी हिंद की पहली कड़ी मानी जाती है, जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह के तर्ज पर शुरू किया था। इस तहरीक से हिंदुस्तानी सियासियात में गांधी दौर का आगाज होता है। इसकी सरबराही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। इस तहरीक को तहरीके तर्क मुवालात भी कहा जाता है। महात्मा जी ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक को कामयाब बनाने की अपील की, जिस पर हिंदुस्तान के लोगों ने बरतानवी सामान का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने गांधी जी को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। डांडी मार्च या नमक मार्च तहरीक आज़ादी हिंद का अहम वाक़या है। ये वाक़या 12 मार्च 1930 ईस्वी को पेश आया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 390 किलोमीटर 240 मील फासले तक पैदल मार्च किया था। ये मार्च अंग्रेज सरकार के खिलाफ था। Power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, "Size." 1914 नस्ली इम्तियाज के खिलाफ महाज़ाराई। सन 1913 ईस्वी में गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में मुकीम हिंदुस्तानियों पर आयद 3 पाउंड टैक्स के खिलाफ तहरीक शुरू की। इस तहरीक के दौरान पहली बार महात्मा जी ने जनूबी अफ्रीका में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों, कारकुनों और ज़रई मजदूरों को मुत्तहिद किया और इनकी रहनुमाई की। गुज़िश्ता कई सालों की जिद्दोजहद से गांधी जी ने 2221 अफराद के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक एहतजाजी मार्च किया। इसे इन्होंने आखिरी सिविल नाफरमानी का नाम दिया। इस सफ़र के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 9 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। ताहम इनकी शुरू करदा हड़ताल और भी शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके सबब जनूबी अफ्रीका की बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों पर आयद टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी की इस फतेह की इंग्लैंड के अखबारात ने ज़बरदस्त तशहीर की। इस कामयाबी के बाद महात्मा गांधी जी बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हुए। 1921 हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी की जिद्दोजहद। गांधी जी अब अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का नुमाया चेहरा बन चुके थे। वो बरतानिया से हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के रहनुमा बने। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवाम में एक मकबूल पार्टी बना दिया। इससे कबल कांग्रेस अमीर हिंदुस्तानियों का एक गिरोह हुआ करती थी। गांधी जी ने मजहबी रवादारी और तमाम मज़ाहिब की आज़ादी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया। गांधी जी की अदम तशद्दुद की तहरीक को तमाम हिंदुस्तानी मुआशरे के तबकात और मज़ाहिब की हिमायत मिलना शुरू हो गई।
1930 आज़ादी के लिए नमक मार्च। गांधी जी की तहरीक और इनके मुतालबात को नजरअंदाज करना बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका था, लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए लंदन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ताहम अंग्रेजों ने तमाम हिंदुस्तानियों को इस बहस से दूर रखा, जिस पर गांधी जी सख्त नाराज हुए और इन्होंने नमक कानून के खिलाफ मुहिम का आगाज किया। उस वक्त बरतानवी कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही इसे बेच सकते थे। 1931 गोलमेज कॉन्फ्रेंस। गांधी जी लंदन में मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदे थे। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हिंदुस्तान की एक ताकतवर तस्वीर पेश की, लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस गांधी जी के लिए नाकाम रही। 1942 हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज किया और अपने खिताब में करो या मरो का नारा बुलंद किया। इस खिताब के बाद मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। गांधी जी के तमाम साथी गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार इस तहरीक ने अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। गांधी की लाठी डांडी का डेरा, वतन में वो लाया नया एक सवेरा, था ईमान इसका अहिंसा का नारा, ये हिंदू मुसलमान कुंबा हमारा, मोहब्बत का हथियार कैसा निराला, गुलामी की जंजीर को काट डाला, आजाद जवाहिर भी साथ साथ आए, उल्फत के नगमे मिलजुल के गाए, वतन में मोहब्बत की शम्मा जलाई, अहिंसा के देवता ने गोली है खाई, मोहब्बत के नगमे थे बापू को प्यारे, हमें याद रखने हैं वो नगमे सारे। गांधी जी अब देख ले आकर